के फ्लोर पे कहता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, बल्कि बदतमीजी के साथ रिस्पांस किया जाता था। और हम जब पावर में आए, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी और ये हुकूमत थी या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें बारहा तकरार के साथ जो है हम ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ। पीटीआई कहती थी हम उनसे मुज़ाकरात करें जिनकी कोई औकात नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया जो पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? एक बंदा बता दें जिससे बानी पीटीआई ने जिंदगी में वफा की हो। जिन्होंने सारी उनके साथ गुजार दी वो उनके जनाजे में नहीं गए। ये बंदों को इस्तेमाल करते हैं। मैं वार्निंग देता हूँ, इस्तेमाल न हो जाए। अवारी होटल में वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब के शुरका से खिताब। मुल्क पर पाबंदियों की हमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं, हम जानते हैं दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की नाम लिए बगैर सियासी जमात पर तनकीद। बोले 9 मई को मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की गई। 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी ना कर सकी। तल्खियां अपनी जगह, मगर बातचीत जरूर होनी चाहिए। मुल्क दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा। मुल्क आपस की देंगा मशी में उलझा हुआ है, इसलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। जहाँ खराबी होगी वहाँ चुप नहीं रह सकता। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, अमेरिकन इंतजामिया को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं। ख्वाजा साद रफीक का ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद के यौम शहादत पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा सियासतदानों को मुज़ाकरात से कबल गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। हम खलूसे दिल से मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। सियासत में कौमी मफाद मुकद्दम होना चाहिए। 26 नवंबर 2024 के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। गलतियों को तस्लीम नहीं करना तो अफसोस का इजहार ही कर दो। मजीद कहा शहीद ख्वाजा रफीक बेबाक सियासी रहनुमा थे। आइन के बाद मिसाके जमहूरियत एक मुकद्दस दस्तावेज़ात है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मासी की तरह एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का अहम फैसला। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को तमाम मज़ामीन के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अदालती फैसले के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन कानूनी वजाहत देने में नाकाम रहा। शहर में कब्जा माफिया सरगर्म। एलडीए की हाउसिंग स्कीमों में पार्क, स्कूल और मसाजिद के अरासी पर कब्जे का इंकशाफ। पार्क्स के लिए मुख्तस अरासी पर तामीरात कर लें। वज़ीर आला पंजाब का तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निशानदही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, सब्जाजार में सर्वे किया गया। अरासी बागुजार करवाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों 380 प्लॉटों की फहरिस्त तैयार कर ली। हुसैन चौक गुलबर्ग की ताज़ीनो आराइश का मामला। ताज़ीनो आराइश पर 2 इदारे आमने सामने आ गए। एलडीए और पीएचए में नया तनाज़ा शुरू हो गया। जरा के मुताबिक पीएचए करोड़ों की लागत से हुसैन चौक पर मोनूमेंट तामीर कर रहा। एलडीए ने तामीराती काम रुकवा दिया। ट्रॉम मंसूबा हुसैन चौक पर एन उसी जगह से गुजरेगा जहां मोनूमेंट तामीर किया जा रहा है। 8 साल बाद हजारों डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर्स के इख्तियारात बहाल करने का फैसला। डीटीज को बहाल करके ग्रेड 16 देने का ऐलान। डीटीज स्कूलों में जाकर असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। पंजाब भर में डीटीज की तादाद 4560 और लाहौर में 113 है। सेक्टरी स्कूल्स एजुकेशन की डीटीज को बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेरिट पर भर्तियों की हुकूमतुल्ली। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में खिलाफे ज़ाबिता भर्ती इश्तिहार और दरख्वास्तें वसूल किए बगैर चीफ सिक्रेसी ऑफिसर की भर्ती की गई।
खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती पर मुलाजिमीन परेशान, महकमा सनत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के लिए बड़ा एजाज, ग्रीन मैट्रिक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया की पहली 700 जामियात में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर मुल्क भर में 26वें नंबर पर आ गई। यूनिवर्सिटी ने आला मयारे तालीम, रिसर्च, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एजाज़ हासिल किया। वाइस चांसलर डॉक्टर आकिफ अनवर की यूनिवर्सिटी इंतजामिया, असातिज़ा और तुलबा को मुबारकबाद। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की शादी की तकरीबात, भारत समेत कई मुल्कों के मेहमान शरीक। भारत में 500 वलीमे में 700 अफराद मदऊ। वलीमा को कल जाती उम्रा में होगा। मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। बाइज्जत रोजगार, सस्ता और आला सफरी मयार। महकमा ट्रांसपोर्ट ई टैक्सी मंसूबे के लिए तैयार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग। कंपनी हुकाम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और खसूसियात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ई टैक्सी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने पर कंपनियों को सराहा। बिलाल अकबर खान का कहना था ई टैक्सी सर्विस से रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा होंगे, माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। दो 2024 में हेल्थ में अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, फील्ड अस्पताल, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड, मेडिसिन होम डिलीवरी मंसूबा। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल से 68 लाख मरीज मुस्तफीद हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था आवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। हम किसी गैर मुल्की को मुल्क में साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क में कोई आदमी निशाना नहीं, सिर्फ हमारा एटमी प्रोग्राम निशाना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई का पता नहीं चलता, वो क्या चाहते हैं। हम पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर जदोजहद जारी रखेंगे। सोच से भी ज्यादा कारकुनान मोहतरमा शहीद की बरसी में पहुंचे। सूबाई वजीर सनत व तिजारत शाफी हुसैन से अजरबैजान कंपनी की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके, लाइफ स्टॉक, ज़रई इजनास की बरामदात पर बातचीत। वफ्द का पंजाब में गोश्त, कपास, चावल, LPG गैस के शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। लाहौर चिड़ियाघर की टिकटिंग की कामयाब नीलामी कर दी गई। नीलामी महकमे की रिजर्व प्राइस से 57% जायद हुई। नीलामी में 5 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नीलामी रिजर्व प्राइस 32 करोड़ रुपए के बजाय 50 करोड़ रुपए में हुई। लाहौर तालीमी बोर्ड को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है कि मंसूबे से बोर्ड को माहाना 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर में तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। DIG डॉक्टर अतर वहीद का ट्रैफिक के बहाव में खलल का बाइस बनने वाली रुकावटों को हटाने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले के साथ मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करने की हिदायत। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 414 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 127 मुकदमा दर्ज। 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में से 12 कमर्शियल, 5 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 396 डोमेस्टिक शामिल। महंगाई की रेस में ब्रॉयलर सबसे आगे। ठंडे मौसम में मुर्गी के गोश्त का रेट गर्म। आज 29 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 591 रुपये हो गई। ब्रॉयलर सारा हफ्ता लोगों के होश उड़ाता रहा। एक हफ्ते में 116 रुपये किलो तक महंगा हुआ। जिंदा ब्रॉयलर के नर्ख में 20 रुपये बढ़ा दिए गए। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 329 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फरोख्त की जा रही है।
बढ़ती महंगाई किसी के काबू में न आई, फल और सब्जियां गरीब तबके की पहुंच से दूर। मार्केट में प्याज 160, टमाटर 240, लहसुन चाइना 700, अदरक 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 160, लीमू 100, टिंडे 140, आलू 120 रुपए किलो में दस्तयाब। मेथी और बैंगन 100, खीरे 70, करेले 200 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। अनार 850, ईरानी खजूर 580, अंगूर 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। पंजाब के बासियों के लिए मयारी खुराक का अज़म। स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब सलमा बट का फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी आसिम जावेद ने साल 2025 के टारगेट्स और नए इकदाम बारे ब्रीफिंग दी। डीजी फूड का कहना था 13,884 ढाबे गली मोहल्लों में छोटे फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 1200 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, 2000 लीटर से ज़ायद ऑयल, 195 किलो एक्सपायर अशिया तल्फ की गई। सलमा बट ने कहा खुराक के मयार में बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब फूड अथॉरिटी को तमाम वसाइल फराहम करेगी। साकिब रहमान पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के एग्जेक्टिव मेंबर मुकर्रर। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साकिब रहमान मुस्लिम लीग ओवरसीज़ के कोऑर्डिनेटर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर के साकिब रहमान को पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काम करने की हिदायत। डीसी मूसा रजा का दरोगावाला शादीपुरा रिंग रोड के अतराफ का दौरा। तहसील शालीमार में सफाई इक़दाम, झुग्गियों और जानवरों के खिलाफ तजावुज़ात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर को असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने सफाई और दीगर इंतजामी अमूर बारे ब्रीफिंग दी। मूसा रजा की झुग्गियों और तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन सुथरा पंजाब को कामयाब बनाना अव्वलीन तरजीह है। जिला इंतजामिया लाहौर को बदनाम करने की एक और कोशिश नाकाम। नौसरबाज गिरफ्तार। जुनेद इस्लाम खुद को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बताता था। नौसरबाज बेदिया रोड पर वाक़ई निजी फार्म हाउस से 40,000 रुपए फी फंक्शन वसूल कर रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का उम्र कैद के मुलजिम उसामा को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुलजिम को ट्रायल कोर्ट ने 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रोसिक्यूशन इस केस को साबित करने में नाकाम रही। मौजूदा केस में मुलजिम को शक का फायदा दिया जाता है। इस केस में बहुत से इबहाम हैं जिसकी बुनियाद पर मुलजिम की अपील मंजूर की जाती है। फैसले का मतलब लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला दे दिया। मुस्लिम की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल चौधरी ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुल्लड़बाजी और खवातीन को तंग करने वाले शरपसंद इनासिर को हवालात में बंद किया जाएगा। आईजी पंजाब का न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक के मरबूत इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर समेत सूबा भर में 25,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ मुकदमात की तकमील पर पेशरफ का जायजा लिया। CCPO लाहौर बिलास सदीक कमियाना का कहना था जाली मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। माहौलियाती जुराइम के मुकदमात को मुकर्रर टाइम फ्रेम में निपटाया जाए। मजलूम को इंसाफ की फराहमी पुलिस का अहम फरीज़ा है। अफसरान ज़ेर इल्तिवा वर्कलोड को रोज़ाना की बुनियाद पर निपटाएं। ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम का ऐलान। कोमल खान क़यादत करेंगी। ख़वातीन की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया। टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही। जुफ्शा अयाज नायब कप्तान होंगी। पाकिस्तानी स्क्वाड में अलीसा मुख्तार, अरीशा इंसारी, फातिमा खान शामिल। हानिया अहमर, माहा मनीस, माहनूर, खालिद मिनाहिल भी टीम का हिस्सा होंगी।
पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के ज़ेर तमाम तनसासी के मुकाबले मकामी हॉल में 100 से ज़ायद तनसासों ने अपनी महारत का शानदार मुजाहिरा किया। मेंस फिटनेस फिजिक मिस्टर लाहौर का टाइटल मुबशिर ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान कराटे चैंपियनशिप का आगाज़ 4 कैटेगरीज में 50 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों का कहना था तैयारी अच्छी है, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुकाबले जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेटर सिद्रा अमीन की शादी की तकरीबात, मेहंदी की तकरीब में आलिया रियाज, नतालिया परवेज समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। सिद्रा अमीन की रस्म हिना की तकरीबात लाहौर के निजी फार्म हाउस में हुई। कौमी क्रिकेटर सिद्रा अमीन की शादी आदिल मसूद से हो रही है। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब के लिए बड़ा एहसास, आईसीसी ने साइम अयूब को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामजद कर दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज साइम अयूब ने रवां साल शानदार कारकर्दगी दिखाई। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 सेंचुरियां